आपने कई अमीर लोगों के बारे में सुना होगा, जैसे अंबानी, अडानी, जिनका रुतबा तो बहुत ऊंचा है, लेकिन टैक्स देने में इतनी ही कंजूसी करते हैं ये। आखिर ये करते क्या हैं? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके इनकम टैक्स भी इनके सामने घुटने टेक देते हैं। क्या आप जानते हैं अमेज़न ने 2018 में $11 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था, यानी कि 77,000 करोड़ रुपए। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने टैक्स कितना दिया था? ₹0। जी हाँ, आपने सही सुना। एक इंटरव्यू के चलते वॉरेन बफे अपने सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करते हैं। और क्या आपको पता है मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, उन्होंने क्यों घर लोन पर लिया है? अरे सर मत पकड़िए, आज के वीडियो में हम यही दिखाएंगे कि बिजनेसमैन कैसे टैक्स सेविंग करते हैं, जो हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन आज के इस वीडियो को देखकर हम भी लीगल टैक्स सेविंग करना समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि टैक्स होता क्या है और इसको पे करना क्यों जरूरी होता है। अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी इनकम या एक्टिविटी के ऊपर पैसे चार्ज करती है तो गवर्नमेंट का पहला काम होता है पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना। दोस्तों, किसी भी देश को विकसित करने के लिए गवर्नमेंट एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी और अदर डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसा पेड़ पर नहीं होता। इसीलिए हर देश के गवर्नमेंट के पास एक जबरदस्त प्लान होता है जो दुनिया भर के बिजनेसमैन को इन्वाइट करते हैं ताकि वो यहाँ बिजनेस कर सकें और आम लोगों को भी रोजगार मिल जाए। बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ गवर्नमेंट इन एम्प्लॉयज से सेल्स टैक्स लेना स्टार्ट कर देती है, जिसे वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और देश के विकास में लगाती है। लेकिन एक एम्प्लॉय ऐसा होता है जिसको 80% प्रॉफिट होता है और 90% ऐसे लोग होते हैं जिनको केवल 30% प्रॉफिट होता है। और इसी के साथ गवर्नमेंट को बिजनेसमैन से ज्यादा टैक्स वसूलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये बिजनेस में यहाँ से अपना बिजनेस बंद करके किसी और जगह पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ऐसा होने पर पब्लिक गवर्नमेंट को सत्ता से बेदखल कर देगी। दोस्तों, इसी कारण से गवर्नमेंट अमीर बिजनेसमैन से कम टैक्स वसूलती है, वहीं एक एम्प्लॉय से ज्यादा टैक्स वसूलती है। लेकिन दोस्तों, अमीर बिजनेसमैन इनकम टैक्स से भी लीगल टैक्स बनाकर अपने टैक्स को 0% कर देते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1, एक्सपेंसेस। ज्यादातर बिजनेसमैन अपनी कंपनी का सारा खर्चा टैक्स में जोड़कर टैक्स पर छूट ले लेते हैं, जैसे कंपनी का बिजली का बिल, एम्प्लॉयर्स की सैलरी, कंपनी का रेंट। इन सब चीजों के यानी कि बिजनेस को चलाने में जितने भी खर्च होते हैं उसमें से इन खर्चों को जोड़कर टैक्स पर छूट ले लेते हैं स्मार्ट बिजनेसमैन। इसी तरह से अगर कोई बिजनेसमैन वेकेशन बनाने या कंपनी के किसी काम से कहीं जाता है तो उसका पूरा खर्चा वो कंपनी में एक्सपेंस करके टैक्स पर छूट पा लेता है, क्योंकि दोस्तों टैक्स हमेशा प्रॉफिट पर लगता है, खर्चों पर नहीं। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बिजनेसमैन अपनी सैलरी को इन्वेस्ट कर देता है तो उसे उसको टैक्स पर छूट मिलती है, जैसे अपनी कंपनी के शेयर खरीदना, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग जैसी जगहों पर पैसे इन्वेस्ट करने से बिजनेसमैन का टैक्स 0% हो जाता है। मान लीजिए आपने 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 10 साल बाद उसे आपने 6 करोड़ में देखा, इसको भी आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। नंबर 3, डिवाइड योर इनकम। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको 6 लाख टैक्स के तौर पर देने होंगे, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाकर अपना फैमिली बिजनेस बना देते हैं तो भी आपका 0% टैक्स हो सकता है। मतलब अगर आपने अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट में सैलरी के तौर पर डिवाइड कर दिया तो आधी रकम 0% टैक्स लगेगा, क्योंकि भारत में केवल 5 लाख से ऊपर कमाने वाले लोग ही टैक्स पे करते हैं। नंबर 4, रिड्यूसिंग योर टैक्सेस इन अदर लोकेशंस। अन्य स्थानों पर अपने करों को कम करना, ऐसी जगह पर अपनी कंपनी खोलना जहां टैक्स ना के बराबर लगता है। समझ आया? देखिए, यूएस के टैक्स रेट तथा 21%, लेकिन वहीं आयरलैंड में 12.5% एक्स रेट, जिसके चलते एप्पल कंपनी ने अपनी कंपनी आयरलैंड में खोली। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे एप्पल कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा। तो होता यह था कि आईफोन भारत या भारत के आसपास के देशों का सारा रेवेन्यू एप्पल की आइलैंड कंपनी में जाएगा, जहां पर एप्पल की कंपनी को आइलैंड की गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत कम टैक्स पे करना होगा।
नंबर 5, रहने के लिए लोन पर घर लेना। जुलाई 2012 में मार्क जकरबर्ग ने 40 लाख का घर लिया, लेकिन लोन पर, जबकि उस समय मार्क जकरबर्ग दुनिया के 40 बिलियन में से एक थे। उनकी कमाई 1 लाख करोड़ के आसपास थी और इसी तरह इलॉन मस्क ने भी किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया? सर मत पकड़िए, हम बताते हैं। कोई भी बैंक इन लोगों को कम इंटरेस्ट पर लोन दे देते हैं और बैंक रेट इंटरेस्ट के साथ कोई भी बिजनेसमैन इसका अपनी कंपनी में पूरा फायदा उठा सकता है। दोस्तों, ये तो था इलीगल को लीगल बनाकर टैक्स बचाना, पर ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जो इलीगल तरीके से भी टैक्स बचाते हैं, जिसको ब्लैक मनी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज कर देते हैं? हम आपको बताते हैं। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के वकील चंद्रचाहत पांडे जी ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि फैमिली साइंस या किसी दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद कर दूसरे को दे देना और वापस गिफ्ट के तौर पर प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना काले धन को बचाना भी कह सकते हैं। इनमें ड्राइवर, नौकर, सर्वेंट जैसे लोगों के नाम पर भी हेर फेर करके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल देते हैं। कुछ लोग अपने काले धन को अपने रिश्तेदारों को देकर उनसे चेक ले लेते हैं, जिसको वो लोन के तरीके से दिखाकर फिर से काले धन को बचा लेते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो सोने की दुकान पर सुनार को कुछ कमीशन देकर उसका मुंह बंद करवा देते हैं और सुनार से चेक ले लेते हैं, जो लोन के तौर पर व्हाइट मनी कहलाती है। एक सर्वे के मुताबिक मार्च 2020 में भारत देश काले धन को सफेद माल में बदलने के लिए चीन और मैक्सिको के बाद तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, स्विस बैंकिंग। जी हाँ, वही स्विस बैंकिंग जो भारत में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, क्योंकि भारत का स्विस बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है, जिसके चलते स्विस बैंकिंग अपने ग्राहकों की जानकारी सार्वजनिक लोगों तक नहीं पहुंचाता। अधिकतर बिजनेसमैन अपनी काली कमाई को स्विस बैंक में डिपॉजिट करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 2,700,000 करोड़ रुपए स्विस बैंकिंग तक पहुंच गया है। अब उम्मीद है कि आप इस ब्लैक मनी के खेल को समझ गए होंगे। तो देखा दोस्तों, आपने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके अपनी ही फैमिली मेंबर को अपने बिजनेस में इंक्लूड करके कैसे बिजनेसमैन टैक्स बचाते हैं। अगर आपका भी कोई दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर इसी परेशानी में है तो आप हमारे इस वीडियो को उसको शेयर जरूर कीजिएगा और उसकी प्रॉब्लम को दूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।